हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.एन. मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में पुनः एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के पृष्ठ रसायन का 11वां भाग शुरू करूंगा और कल तक मैं आप लोगों को ब्राउनी गति एवं स्थितिक्रिया विधि तथा इसका महत्व पढ़ाया था और आज मैं अपने लेक्चर की शुरुआत वैद्युत कण संचलन से करेंगे। देखिए, वैद्युत कण संचलन क्या होता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में दो इलेक्ट्रोड को डुबो दें, ठीक, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जब वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वे विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात संचरण करते हैं, जिसे हम वैद्युत संचरण या जिसे हम वैद्युत कण संचलन भी कहते हैं। अब हम वैद्युत कण संचलन की क्रिया विधि को समझेंगे। देखिए, एक हम यू आकार की नली लेते हैं, ठीक, और इसमें एक फनल की सहायता से एक निकास नली को जोड़ देते हैं और इस फनल की सहायता से हम कोलाइडी विलयन और जल को मिलाकर इस यू आकार की नली में भर देते हैं, ठीक। अब इन दोनों सिरों पर जो यू आकार की नली है, इस यू आकार के नली के दोनों सिरों पर हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, अर्थात एक तरफ कैथोड होता है और दूसरी तरफ एनोड होता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, अर्थात अब इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच जब वैद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी विलयन के अंदर यदि धनात्मक अशुद्धियां होती हैं तो वह ऋणात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित होती है, ठीक। अगर ऋणात्मक अशुद्धि होगी तो धनात्मक प्लेट की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती हैं। वैद्युत कण संचलन का क्या उपयोगिता अर्थात क्या महत्व होता है? जो वैद्युत कण जो संचलन होता है, इसकी सहायता से हम धातुओं के ऊपर या धातुओं की सतह के ऊपर रबर का लेयर चढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरा, वैद्युत कण संचलन की सहायता से हम धुएं से कार्बन को अलग करते हैं, ठीक। और अब हमारा अगला टॉपिक है अस्कंदन या अवक्षेपण। अस्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है कि किसी कोलाइडी विलयन का जो अस्थायित्व होता है वह उस कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित धन या ऋण आवेशों के कारण होता है, परंतु यदि किसी कोलाइडी विलयन के अंदर अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दें तो जो कोलाइडी कण होते हैं परस्पर वे एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या होंगे? अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात तली पर बैठ जाते हैं, जिसे हम अस्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम अस्कंदन या अवक्षेपण की परिभाषा एक लाइन में दे सकते हैं, जैसे कि किसी कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित कोलाइडी कणों का अस्कंदित या अवक्षेपित होना अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। एक बार फिर दूसरे शब्दों में कि किसी कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। अस्कंदन या अवक्षेपण को समझाने के लिए हार्डी शुल्से नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा अस्कंदन या अवक्षेपण को समझाया। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि आयनों का अस्कंदन प्रभाव उसके आवेश चिन्ह और उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। अतः इसी आधार पर हार्डी शुल्से नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम को प्रस्तुत किया। इनका पहला नियम क्या है कि किसी साल का अवक्षेपण करने में वह साल प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। अर्थात साल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। उस कोलाइडी विलयन का जिसका अवक्षेपण करना होता है उसमें वह साल प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह का विपरीत होगा। अर्थात यदि जिस साल का हम अवक्षेपण कर रहे हैं
उसका जो कण होगा धनावेशित होगा और जो कोलाइडी कण का क्या होगा, जो ऋणावेशित होगा। मतलब एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। तो इस तरह से जो स्कंदन क्षमता होती है वो जल्दी क्या होती है, पूरी हो जाती है। दूसरा है किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उस अपघट्य की संयोजकता पर निर्भर करती है। यानी जो कोलाइडी विलयन अर्थात साल के स्कंदन के लिए जिस विद्युत अपघट्य का हम प्रयोग कर रहे हैं वह विद्युत अपघट्य उस साल को कब स्कंदित करेगा, अर्थात उस विद्युत अपघट्य की जितनी अधिक संयोजकता होगी वह उतनी आसानी के साथ उस कोलाइडी विलयन अर्थात साल को स्कंदित कर देता है। तीसरा, जिस विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि अगर ऋणावेशित साल के प्रति धनायनों की स्कंदन क्षमता, यहां पे देखिए सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, इसमें देखिए इससे इसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, इससे इसकी होगी, क्योंकि यहां पर इसकी संयोजकता सोडियम कितनी है, 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्यूमिनियम की 3 है। तो जिसकी जितनी अधिक संयोजकता होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। दूसरा एग्जांपल कि धनावेशित साल के प्रति ऋणावेशित की स्कंदन क्षमता या स्कंदन प्रभाव। यहां पे देखिए क्लोरीन, सल्फेट, PO3, FeCl6, इसमें क्लोरीन पे देखिए -1 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, इस पे -3 चार्ज और इस पे +4 चार्ज। तो किस पे सबसे अधिक ऋणावेश है, 4 पे, तो स्कंदन क्षमता क्या होगी, उसकी अधिक होती है। आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।